लेकिन पहले महायुद्ध से जुड़ी ग्लोबल फिक्र ध्यान से देखिएगा। आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से जिसमें पश्चिम एशिया में रहने वाले करोड़ों लोगों का भविष्य है, क्योंकि खुद को एक दूसरे का बेहद करीबी दोस्त बताने वाले ट्रंप और नेतन्याहू में ईरान युद्ध को लेकर गंभीर मतभेद हो गए हैं। ईरान को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू में जबरदस्त बहस हो गई। इस बहस के बाद ट्रंप ने यह तक कह डाला कि वो इजराइल में इतने पॉपुलर हैं कि वो इजराइल के पीएम भी बन सकते हैं। 28 फरवरी को शुरू हुआ ईरान युद्ध लगभग 40 दिन तक चला था। इन 40 दिनों में अमेरिका को भी काफी नुकसान हुआ। शायद इसीलिए हमेशा युद्ध की बात करने वाले ट्रंप इस बार थोड़ा सब्र से काम लेते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर युद्ध का उन्माद हावी है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ईरान को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच नोकझोंक हुई है। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में जो डिटेलिंग दी है वो काफी चौंकाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप नेतन्याहू में टेलीफोन कॉल पर जमकर बहसबाजी होती है। कॉल के बाद नेतन्याहू काफी नाराज और बेचैन नजर आए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे नेतन्याहू के बालों में आग लगी हुई हो। कॉल पर ट्रंप और नेतन्याहू एक दूसरे पर काफी भड़के। सवाल यह है कि क्या अब नेतन्याहू ट्रंप को नहीं सुनेंगे, वो अपनी मनमानी करेंगे? क्या अमेरिकी सपोर्ट के बिना इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है, या फिर आखिरी वक्त में कोई बड़ी डील इस तबाही को रोक देगी? लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ट्रंप और नेतन्याहू में किस बात को लेकर झगड़ा इतना ज्यादा गंभीर हो गया। देखिए, ट्रंप चाहते हैं अमेरिका और ईरान जल्द से जल्द एक लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन करें। नेतन्याहू इस बात से नाराज है कि बातचीत की आड़ में ईरान और समय जुटा रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान से लगभग 30 दिन तक बातचीत चले। नेतन्याहू का मानना है कि बातचीत से ईरान फिर मजबूत हो जाएगा। ट्रंप का मानना है कि बातचीत से युद्ध स्थायी रूप से खत्म हो सकता है, जबकि नेतन्याहू का मानना है कि ईरान से लंबे समय से बातचीत से इजराइल की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है। ट्रंप का पर्सपेक्टिव यह है कि इस युद्ध में ऑलरेडी उनके 40 से ज्यादा विमान खत्म हो चुके हैं, उनको नुकसान हो चुका है, कई सारे सैनिक घायल हुए हैं, कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा होगा, ऊपर से ट्रेड को और नुकसान है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अगर क्रूड ऑयल $100 के ऊपर बना रहा तो अमेरिका में 4% इन्फ्लेशन हो जाएगा और ट्रंप का मिड टर्म पोल का सपना अधूरा रह जाएगा। नेतन्याहू को इन सब से मतलब नहीं है। ऊपर से ट्रंप के ऊपर मिडिल ईस्ट का दबाव है कि हज की यात्रा शुरू होने वाली है, कैसे भी करके इस हज में बम्बार्डमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला हमला जो हुआ था, आपको याद होगा, अभी वो रमजान के दौरान हुआ था। ट्रंप अब ये मानने लगे हैं कि ईरान को पूरी तरह घुटनों पर लाने के बजाय उसे कंट्रोल करना ज्यादा बेहतर रास्ता है, जबकि नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान हर बार बातचीत के बहाने समय खरीदता है। इस दौरान वो अपने परमाणु कार्यक्रम को और मजबूत कर लेता है। अब जरा यह समझिए कि वो फॉर्मूला क्या है जिसे लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बैकडोर बातचीत की खबरें हैं, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है। कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र मिलकर एक नया प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान बड़े मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। इसे ईरान पीस प्रपोजल नाम दिया गया है। इस पीस प्रपोजल के अनुसार अमेरिका ईरान के बीच युद्ध पूरी तरह खत्म हो, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण हो, अमेरिका धीरे धीरे ईरान के फ्रीज पैसे वापस करे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहे। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ तो सिर्फ पश्चिम एशिया नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है, अराउंड 20%। यानी ये सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ग्लोबल एनर्जी वॉर भी है। लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनेई ने अमेरिका तक साफ संदेश पहुंचा दिया है कि अगर शांति चाहिए तो उसकी शर्तें भी सुननी होंगी। स्थायी शांति के लिए ईरान की मांगे भी देखना जरूरी है। ईरान ने साफ कहा है कि उसका एनरिच्ड यूरेनियम बाहर नहीं भेजा जाएगा। ईरान की परमाणु क्षमता पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान के फ्रीज किए गए एसेट्स को रिलीज किया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्री डकैती बंद हो, ईरानी जहाजों पर होने वाले हमले बंद हो, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म किया जाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या युद्ध फिर से शुरू होने वाला है? पश्चिम एशिया में इतिहास गवाह है, यहाँ युद्ध कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं, सिर्फ विराम लगता है। इस बार हालात ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि दांव पर सिर्फ जमीन नहीं, परमाणु शक्ति, तेल सप्लाई और सुपर पावर की प्रतिष्ठा भी लगी हुई है। दुनिया की नजर अब सिर्फ तेहरान या तेल अवीव पर नहीं बल्कि व्हाइट हाउस पर टिकी हुई है। क्या ट्रंप डील कर पाएंगे? क्या नेतन्याहू मिलिट्री एक्शन पर अड़े रहेंगे? क्या ईरान झुकेगा या फिर पश्चिम एशिया में एक और विनाशकारी युद्ध हमें देखने को मिलेगा? लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ट्रंप
का ईरान से अब मुंह भंग हो चुका है, वो क्यूबा की तरफ देख रहे हैं। इसको भी हम आपको बताएंगे, पहले ये रिपोर्ट देखें। लेकिन थोड़ी देर पहले एक बड़ी खबर यह आई कि मुज्तबा खमनेई ने कहा है, रॉयटर्स के हवाले से रिपोर्ट है, कि एनरिच्ड यूरेनियम को वो नहीं रोकेगा, ना ही सरेंडर करेगा ईरान। सोचिए जरा। वैसे इजरायली मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान इस बातचीत की आड़ में अपना फायदा देख रहा है। आर्मी चीफ वसीम मुनीर और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी सक्रिय रूप से दोनों पक्षों के बीच घूम घूम कर बातचीत करवा रहे हैं। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए मध्यस्थता कर रहा है। समझौता यह है कि पाकिस्तान ईरान को अच्छी डील दिलाने में मदद करेगा। बदले में जब ईरान पर लगी पाबंदियां हटेंगी और फंड आएंगे तो ईरान पाकिस्तान को कर्ज निपटाने में मदद करेगा। इसके अलावा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट फिर से आगे बढ़ सकता है, जो पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। पाकिस्तान का इसमें एक इंटरेस्ट और है, वो ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी मुल्क को है तो वो पाकिस्तान है। खैर, जो मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या ट्रंप का ईरान से मुंह भंग हो गया है और अब वो क्यूबा की तरफ जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। खैर, कुल मिलाकर यह साफ है कि ईरान की युद्ध विराम की शर्तों को डोनाल्ड ट्रंप मान जाएंगे और पश्चिम एशिया में पहले जैसी शांति कायम होगी।